नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान संत के बारे में जिसने न केवल भारत को आत्मबोध कराया बल्कि पूरे विश्व को भारतीय अध्यात्म से भी परिचित करवाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। उनका जीवन, उनके विचार और उनका दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। यह वीडियो सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक साधक से सन्यासी तक की और एक सन्यासी से एक जागृत राष्ट्र नायक तक की। चलिए इस प्रेरक जीवन की गहराइयों में उतरते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भाग 1 में हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक जीवन और उनकी आध्यात्मिक खोज। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक सम्राट कायस्थ परिवार में हुआ। उनका नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रगतिशील विचारों वाले वकील थे और माँ भुवनेश्वरी देवी धार्मिक, भक्तिपूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व की महिला थी। माँ से उन्हें धार्मिक संस्कार और श्रद्धा की भावना मिली। अगर हम बाल्यकाल के कुछ गुणों पर छांव डालें तो नरेंद्र बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी थे। उन्हें संगीत, व्यायाम, तरक्की और पढ़ाई का बहुत शौक था। वे हमेशा प्रश्न पूछते रहते थे, जैसे भगवान कहाँ रहते हैं, क्या आत्मा अमर है। वे रामायण, महाभारत और उपनिषद की कहानियां सुनते सुनते और मनन करते थे। अगर हम उनकी शिक्षा और बौद्धिक विकास की बात करें तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ाई करते समय उन्होंने पश्चिमी दर्शन, विज्ञान और तार्किक चिंतन का अध्ययन किया। यूरोपीय विचारकों जैसे डार्विन, कॉन्ट हीगल और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों का उन पर प्रभाव पड़ा। उनका सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या भगवान का अनुभव वास्तव में संभव है। अब हम बात करेंगे उनकी रामकृष्ण परमहंस से भेंट। नरेंद्र को एक गुरु की तलाश थी जो उन्हें ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव करा सके। वे अनेक सन्यासी और संतों से मिले लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। 1881 में अपने एक मित्र के माध्यम से वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस से मिले। प्रारंभ में वे रामकृष्ण के सीधा स्वभाव और भावपूर्ण बातों को समझ नहीं पाए, लेकिन जब रामकृष्ण ने उन्हें निर्भीकता से कहा, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो नरेंद्र चकित रह गए। आध्यात्मिक साधना और परिवर्तन। अगले कई वर्षों तक नरेंद्र रामकृष्ण के साथ रहे, उनके शिष्य बने और कठिन साधनाएं की। रामकृष्ण ने उन्हें अद्वैत वेदांत का बोध कराया। तुम्हारी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। रामकृष्ण के देहांत के बाद नरेंद्र ने संन्यास धारण कर लिया और विवेकानंद नाम पाया। अब हम उनकी बात करेंगे शिकागो धर्म महासभा और विश्व में ख्याति के बारे में। भारत भ्रमण। संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत की पदयात्रा की, हिमालय से कन्याकुमारी तक। वे भारत की गरीबी, अशिक्षा और अस्पृश्यता और सामाजिक विघटन को देखकर आंतरिक रूप से आंदोलित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि भारत को आत्मविश्वास, शिक्षा और आध्यात्मिक पूर्ण जागरण की आवश्यकता है। शिकागो यात्रा की तैयारी। जब उन्होंने विश्व धर्म महासभा में भाग लेने का अवसर मिला तो उनके पास न आमंत्रण था न पैसे। फिर भी उन्होंने साहस दिखाया और कई भक्तों की सहायता से अमेरिका की यात्रा की। वे जापान, चीन होते हुए शिकागो पहुंचे। 11 सितंबर 1893 एक ऐतिहासिक भाषण का दिन। सभा में बैठने से पहले भी उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें आयोजकों से मंच पर बोलने की अनुमति नहीं दी थी। जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 7,000 लोगों की सभा तालियों से गूंज उठी और अमेरिका ने पहली बार भारतीय संत की आवाज़ सुनी, जो न केवल आध्यात्मिक थी बल्कि तार्किक, वैज्ञानिक और सार्वभौमिक थी। उन्होंने बताया कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं।
भारत की सहिष्णुता, उदारता और विश्व बंधुत्व की परंपरा को उन्होंने विश्व के सामने रखा। पश्चिम में योगदान। अमेरिका और यूरोप में उन्होंने कई वर्षों तक वेदांत, योग, ध्यान और भारतीय दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और 1000 लोगों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी। उन्होंने पश्चिम को बताया कि अध्यात्म कोई रूढ़िवादी नहीं है, बल्कि यह मानव चेतना का ही एक विज्ञान है। विवेकानंद का दर्शन और उनकी विचारधारा। अद्वैत वेदांत। स्वामी विवेकानंद अद्वैत वेदांत को अपने जीवन का केंद्र मानते थे। उन्होंने कहा, हमारे अंदर जो आत्मा है वह परमात्मा से अलग नहीं, आत्मा अमर है, अविनाशी है। उनका संदेश था, तुम ईश्वर हो, उसे बाहर मत ढूंढो, बस तुम्हारे अंदर ही है, भीतर ही। सदियों से भीतर ही था, हमेशा वही है, जब खोजो वो वहीं मिलेगा। उनके द्वारा 4 योगों की व्याख्या। उन्होंने भारत के आध्यात्मिक परंपरा को 4 प्रमुख मार्गों में बांटा। पहला, कर्म योग। निस्वार्थ सेवा ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के सेवा करता है वह सबसे बड़ा साधक है। समाज सेवा, गरीबों की मदद और राष्ट्र निर्माण को उन्होंने आध्यात्मिक कार्य बताया है। भक्ति योग। ईश्वर की प्रति प्रेम, समर्पण और श्रद्धा का मार्ग। भक्ति में अहंकार नहीं होता, बस समर्पण होता है। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में सुरक्षित होता है, वैसे ही भक्ति में ईश्वर की गोद में आत्मा विश्रांत पाती है। ज्ञान योग। विवेक, तर्क और आत्मनिरीक्षण का मार्ग। तुम कौन हो? शरीर नहीं, मन नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा की खोज करने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी होता है। राजयोग। ध्यान और चित्त की एकाग्रता का विज्ञान। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या यम, नियम, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि इसके द्वारा की है। धर्म और समाज। उन्होंने कहा, मंदिरों में भगवान को मत खोजो, भूखे, गरीब, बीमार में भगवान को देखो। धर्म का वास्तविक उद्देश्य है मानवता की सेवा। अस्पृश्यता, जातिवाद और अंधविश्वास का उन्होंने खुला विरोध किया। महिला सशक्तिकरण। एक समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी स्त्रियां शिक्षित और स्वतंत्र ना हो। उन्होंने भारत की नारी शक्ति को जगाने का आह्वान किया। आत्मबल और आत्मविश्वास। युवाओं के लिए प्रेरणा और दिशा। स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वे मानते थे कि आत्मबल ही जीवन की असली शक्ति है। उन्होंने युवाओं से कहा, अपने को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उनका यह विचार युवाओं को भीतर से झकझोर देता है। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, बस उसे पहचानो। चरित्र और विचारों की शक्ति। We are what our thoughts have made us, so take care what you think. Words are secondary. Thoughts live, they travel far. स्वामी जी मानते थे कि विचार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि सोच शुद्ध और सकारात्मक और साहसी हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वे कहते थे, मनुष्य का निर्माण उसके विचारों से होता है, इसलिए हमेशा महान विचारों का चिंतन करो। शिक्षा का उद्देश्य। स्वामी जी कहते थे कि शिक्षा केवल जानकारी का संचय नहीं है, यह आत्मा की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ऐसी शिक्षा चाहिए जो चरित्र निर्माण करे, आत्मविश्वास पैदा करे और सेवा भावना जगाए। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को आत्म केंद्रित और रटंतु बताया और जीवन निर्माणकारी शिक्षा की बात की। युवा और राष्ट्र निर्माण। स्वामी जी ने कहा था, गिव मी 100 एनर्जेटिक यंग मैन एंड आई शैल ट्रांसफॉर्म इंडिया। वे मानते थे कि भारत की भविष्य
युवाओं के हाथ में है, और यदि युवा आत्मबल, चरित्र, शिक्षा और सेवा की भावना से युक्त हो तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। उनका संदेश है, बी अनसेल्फिश, सर्व द पुअर, सर्व द नेशन, सर्व मैन एज गॉड। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय। धर्म और विज्ञान। स्वामी विवेकानंद पहले भारतीय थे जिन्होंने खुलकर कहा कि धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं है बल्कि पूरक हैं। उन्होंने धर्म को तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसने का आग्रह किया। उनके अनुसार विज्ञान ब्रह्म जगत का अध्ययन है, धर्म आंतरिक जगत का। चेतना और ऊर्जा का रहस्य। उन्होंने चेतना को ब्रह्मांड की मूल शक्ति बताया है, जो विज्ञान के एनर्जी एंड मैटर सिद्धांत से मेल खाती है। उनके भाषणों में क्वांटम ऊर्जा, ब्रह्मांडीय चेतना और ध्यान के माध्यम से मस्तिष्क की शक्ति जागृत करने से बात होती थी, जिसे आज न्यूरोसाइंस मान्यता दे रहा है। योग और मानसिक स्वास्थ्य है। राजयोग के माध्यम से उन्होंने ध्यान किया और मानसिक संतुलन का महत्व बताया। आज दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग को अपनाया जा रहा है, जो स्वामी जी के योगदान को सिद्ध करता है। पश्चिमी विज्ञान को पूर्व की आत्मा। उन्होंने कहा, पश्चिम को विज्ञान मिला है पर आत्मा की शांति नहीं। पूर्व को आत्मा का अनुभव है पर आधुनिकता नहीं। इसलिए उन्होंने दोनों को जोड़ने की बात की है। लेट अस कंबाइन द बेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट। स्वामी विवेकानंद का देहांत और उनकी विरासत। अंतिम समय में स्वामी विवेकानंद ने पहले ही कहा था, आई शैल नॉट लिव टू बी 40। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने बेलूर मठ में ध्यान करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। मात्र 39 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतना कार्य किया जितना कई लोग 10 जन्मों में नहीं कर पाते। रामकृष्ण का मिशन। 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य था सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान। इस मिशन के द्वारा उन्होंने सैकड़ों स्कूल, अस्पताल, राहत कार्य और आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किए। वैश्विक प्रभाव। आज भी अमेरिका, यूरोप, जापान, श्रीलंका, भारत सहित सैकड़ों देशों में उनके विचारों का प्रसार है। उनके लेख, भाषण और पत्र आज भी जीवन बदलने वाली सामग्री माने जाते हैं। भारत में प्रभाव। भारत सरकार ने 12 जनवरी उनका जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर कलाम जैसे महान व्यक्तित्व स्वामी जी को अपनी प्रेरणा मानते थे। निष्कर्ष और आज के युग की प्रासंगिकता। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक समर्पित साधक, प्रखर विचारक और एक सामाजिक क्रांतिकारी का था। उन्होंने न केवल भारत को उसकी आत्मा से जोड़ा बल्कि विश्व को बताया कि भारत कोई पिछड़ा देश नहीं है बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक सभ्यता है। उनके 5 मुख्य संदेश अगर हम बात करें जिन्हें हम सभी को देखना और सुनना जरूर चाहिए। आत्मा में विश्वास रखो, तुम ईश्वर का अंश हो, कभी खुद को कमजोर मत समझो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, हर व्यक्ति में भगवान को देखो और सेवा करो। चरित्रपूर्ण शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं, चरित्र और आत्मविकास है। धर्म और विज्ञान को जोड़ो, दोनों सत्य की खोज के साधन हैं। राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि रखो, जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, समाज और राष्ट्र का कल्याण है। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक ज्योति पुंज है जो आज भी पथ प्रदर्शक बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया अपने इस मित्रों और परिवार विद्यार्थियों के साथ से साझा जरूर करें। ऐसे ही महान विचारकों को जीवित रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।